हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार इंग्लिश सॉल्यूशन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में भी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इसलिए काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री ने 18 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लास 10 का जो सब्जेक्ट बच गया था एग्जाम के लिए, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी और सोशल साइंस का, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग नोटिफिकेशन पे ध्यान दिया कीजिएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लोग छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे उस पर, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, इसलिए देखते हैं क्या है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ये किस चीज का साइन है, ये और एक ये। अगर मैं ऐसा बनाऊं और मैं ये इस तरीके से ऐसा बनाऊं, तो ये जो तीन चीजें मैंने ड्रा किया है बोर्ड पे, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, ये क्या है। इनको तीनों को क्या क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, सोचिए, बताइए। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं समझ आ रहा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो सबसे फर्स्ट वाली है ना, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और ये जो सेकंड वाला है, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन। और ये जो थर्ड वाला है, इसको बोलते हैं रे। लाइन, रे, ये तीन बातें हो गई। अगर इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रेखा खंड, ये हो जाएगा रेखा, और ये हो जाएगा किरण। ठीक है, ये तीन बातें, लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे। ये जो लाइन सेगमेंट होता है ना, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्ट पॉइंट होता है। मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी ना, ये सर्टेन होगी, ये निश्चित होगी, ये फिक्स होगी लाइन सेगमेंट की। लेकिन जो लाइन का लेंथ है ना, इस लाइन का कोई एक्चुअल फिक्स लेंथ नहीं होता। इसको कितना भी आगे इंक्रीज किया जा सकता है, और इधर बैक साइड भी लाइन को कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसलिए लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इस तरीके से रे है, रे का एक एंड पॉइंट होता है जहां से ये इसका इमर्जेंस होता है, और ये आगे कहीं भी कितना भी दूर तक जा सकता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये सबको जानना चाहिए। अब इतना जानने के बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बारे में देखेंगे। पैरेलल लाइंस तो वैसे जनरली पता होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो पैरेलल लाइंस देखिए, बताते हैं। ये एक एल हो गई और एक एम। एल एक लाइन है, देख रहे हैं, इधर भी एरो इधर भी एरो, दोनों साइड एरो का साइन है, ये लाइन है। एम भी एक लाइन है। ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी? पैरेलल मतलब समांतर। ये दोनों पैरेलल तब होंगी जब हर जगह इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये हर जगह क्या हो? इक्वल हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी दो लाइनों को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे आप लोग डेली लाइफ में एग्जांपल देखना चाहेंगे तो ट्रेन देखे होंगे सब लोग। ट्रेन जिस पर चलती है, वो जो ट्रेन की पटरी होती है ना, वो पैरेलल होती है। वो परफेक्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, ट्रेन की पटरी पैरेलल लाइंस का परफेक्ट एग्जांपल हो गया। अब देखिए क्या होगा।
जब पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो क्या क्या सिचुएशंस आएंगे, ठीक है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब जब कोई इसको ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसको ये टी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, मतलब दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक है। तो क्या क्या एंगल बनते हैं, एक एंगल ए बनेगा, एक ये बन सकता है, यहां से नाम देते हैं 1 2, इसको देंगे 3, ये 4 5 6 7 8, टोटल कितने एंगल बन गए, 8 एंगल्स बन गए। तो ये बात तो पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये अपने आप में एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, इस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एंगल 1 हो गया, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, यहाँ पे हो गया। एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंड एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। बस इतनी सी बात नोट करनी है, कब, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट करे तो जो 8 एंगल्स बनेंगे वो ऐसे होंगे। इस पर और क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, इस पर और रिजल्ट निकल सकता है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं इस एंगल को, अब एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये P और ये Q, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है S कट कर रही है इस तरीके से। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एंगल 34 हो, ठीक है, 34 डिग्री हो, तो आप मुझे इस एंगल की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए क्या होता है, इसी हम लोग इसी इक्वेशन से यहां से ही हम लोग इसका वैल्यू इसको फाइंड करेंगे, इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एंगल 5 होगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 3 के इक्वल होगा, तो इसमें और हम लोग लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल। और जो एंगल 8 होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 के, ठीक है। ये बस इतनी सी बात। अब देखिए, ये 34 डिग्री है, तो बताया गया है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा। जब ये 34 हो गया तो बताइए ये एंगल भी 34 होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल 180 होगा कि नहीं होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए जब हम 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, कितना आएगा, 6 7 3 4 1, 146 डिग्री ये एंगल आपका आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसको x अगर रखा जाए तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 146 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से पैरेलल लाइंस में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। और हम लोग देखेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए हम लोग कर सकें। ओके, थैंक यू।